नाज़रीन, न्यूज़ शो एट 6 के सेगमेंट बात से बात में आज हमारे नुमाइंदा हुमा सदफ मुलाकात करा रही हैं पंजाब के वजीर खुराक बिलाल यासीन से। आइए देखते हैं कि बिलाल यासीन साहब के साथ कितनी संजीदा और कितनी हल्की गपशप हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुमा सदफ और हमारे साथ हैं पंजाब के वजीर खुराक बिलाल यासीन। बिलाल यासीन का तारुफ सिर्फ उनकी वजारत नहीं बल्कि वो अपने हल्के के अवाम के दुख सुख में शरीक होने और अपने नज़रियात पर कायम रहने के हवाले से जाने जाते हैं। बिलाल यासीन साहब, PTV को टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजारत के हवाले से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, ख़ासतौर पर आजकल जब गंदम की ख़रीदारी पॉलिसी भी शुरू हो गई है, रोटी के हवाले से भी। मगर हम शुरू करेंगे आपकी ज़ाती ज़िंदगी की दिलचस्पियों के हवाले से। आपका बचपन कहाँ गुजरा और कहाँ आपने तालीम हासिल की? लाहौरियों और ओल्ड सिटी में पॉलिटिक्स आगाज़ की और ओल्ड सिटी में ही मैं परवान चढ़ा और वहीं पे ही साथ ही सेंट्रल मॉडल स्कूल में मैंने मैट्रिक किया। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ और ग्रेजुएशन के फौरी बाद ही अमली सियासत की तरफ आ गया। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं 1997 में सर्व करता रहा एज ए चेयरमैन वासा लाहौर। वो मेरी पहली असाइनमेंट थी। उसके बाद 2002 में मैंने MPA का इलेक्शन लड़ा, अल्लाह ने कामयाबी दी। फिर 2008 में मैंने MNA का इलेक्शन लड़ा, अल्लाह ने कामयाबी दी। फिर 13 में मैं दोबारा MPA बन गया और अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। फिर मैं वज़ीर बन गया। फिर 18 में फिर अल्लाह ने कामयाबी दी। फिर जो एक शॉर्ट स्पेल के लिए गवर्नमेंट बनी उसमें वज़ीर बना। अल्हम्दुलिल्लाह 6 टर्म में फिर दोबारा से MPA बना। मतलब ये कि मेरे लाहौर शहर के लोगों की और ख़ास तौर पे जो पुराना लाहौर है वहाँ पे लोगों की बेपनाह मेहरबानी है और बड़ी मोहब्बत है कि उन्होंने जब भी मैं इलेक्शन में गया हूँ बड़ी इज़्ज़त के साथ उन्होंने मुझे इलेक्शन में जितवाया भी। मेरी आधी से ज़्यादा उम्र जो है वो असेंबलीज़ में ही गुजरी है। क्या आपने बचपन से सोच रखा था कि आपने सियासतदान बनना है? आमतौर पर लोग ये सोचते नहीं हैं। अनफॉर्चुनेटली आज ना जो पॉलिटिशियन है ना उसका परसेप्शन ये बना दिया गया कि शायद वो विलन है। तो ऐसा नहीं है, ये तो बड़ा मुश्किल और बड़ा एक नोबल कॉज है। मुश्किल इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त सोच लोगों की बिल्कुल ऑपोजिट है। लोग यही समझते हैं कि जो पॉलिटिशियन है वो उसकी 2 नंबरी इतनी ज़्यादा हाईलाइट हो चुकी हैं कि लोग इस चीज़ को मानने को ही तैयार नहीं है कि कोई बंदा आज के गए गुजरे दौर में भी कोई प्रॉपरली लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए मैदान में हो सकता है। एक चीज़ तो ये लाहौर का कल्चर, आप भी लाहौर से हैं, मैं भी लाहौर से हूँ, कल्चर ही ऐसा नहीं है कि वो एक ही हल्के से बार बार बंदे को रिपीट करें। तो मैं उन चंद खुश नसीबों में से हूँ जो बार बार रिपीट होता है। तो अगर आपके बच्चे सियासत में आना चाहेंगे तो आप समझते हैं कि ये वो रास्ता है जिस पर चलना चाहिए? देखिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं होएगा, मगर उनकी पहले तो इस सोच देखना पड़ेगी ना। अगर तो उनकी ये सोच होएगी कि हमें डिलीवर करना है, हमें लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है, हमें ये मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है कि आपको अपने पल्ले से लगा के आज के दौर में आपको स्टेट वे क्रिटिसिज्म को फेस करना पड़ता है। तो अगर तो उनमें ये सोच होएगी, उनमें ये हौसला होएगा तो बिल्कुल क्यों नहीं, ये कार खैर है, इससे अच्छा काम कोई नहीं है। जब बच्चों का जिक्र आ रहा है तो 97 से तो आपने सियासत शुरू की, तो आपकी शादी उससे पहले हो गई थी या सियासत में आने के बाद? जी, मेरी बिल्कुल शादी और सियासत इकट्ठे ही चले हैं। मुझे तो पता भी नहीं चला कि भी इतना अरसा शादी को हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो रवायती तौर पे लड़ाई झगड़े होते हैं ना, उनके लिए टाइम ही नहीं मिला। आज हम बैठते हैं फैमिली में तो हमें वो ये बिल्कुल सोच आती है कि हम एक दूसरे के साथ झगड़े नहीं हैं, मैं और मेरी बीवी। तो हम कहते हैं कि वो शायद हमें ना इतनी फुर्सत ही नहीं मिली। पॉलिटिक्स ने इतना अंगेज रखा, इतनी ज़्यादा मेंटली ऑक्यूपाइड रहा कि उन चीज़ों के लिए हमें हरगिज़ सोचने का भी नहीं टाइम मिला और बड़ा अच्छा तरीके से ज़िंदगी गुजर गई। आप आवाम के लिए फैसले करते हैं, तो ये शादी का फैसला आपने किया है या आपकी फैमिली ने? नहीं, मेरा तो प्योरली मेरे तो अरेंज मैरिज थी। अब सोचूंगा कि भी अब कोई तो अपनी तरफ से भी कोई शादी हो जाए। अच्छा, जब आपको सियासत इतना मौका ही नहीं देगी कि आप ये सोच सकें, तो आपकी अहलिया में एनकरेज करती है, मतलब वो खुश हैं कि आप सियासतदान हैं? उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है ना तो उसके आना बस ठीक है, चल रहे हैं। एक्चुअली मैं ये समझता हूँ कि मेरी फैमिली वो इस चीज़ पे कन्विंस है कि भी उन्हें पता है ये कोई 1-2 बरस की बात तो नहीं है, ये तो एक ज़िंदगी का मामला है। उन्हें पता है कि जी जो मेरी प्रायोरिटी है या मेरी जो सियासत का जो एक तरीक़ाकार है, मैं पब्लिक की पॉलिटिक्स करता हूँ। मैं टेलीविज़न पे बहुत ज़्यादा नहीं आता, मुझे कोई ऐसा कोई ख़ास है भी नहीं कि मैं टेलीविज़न पे। मेरे वालिद कहा करते थे कि जब मैं पॉलिटिक्स में आया तो वो हयात थे, वो कहते थे कि यार इज़्ज़तदार होना है, मशहूर नहीं होना। तो मुझे उस वक्त समझ नहीं आती थी कि ये क्या बात, जो मशहूर होता वो इज़्ज़तदार होता। तो वक्त के साथ समझ आई कि नहीं, इज़्ज़त इज़ समथिंग एल्स और फेम इज़ समथिंग एल्स। तो आपके कितने बच्चे वो लाहौर में ही पढ़ते हैं? मेरी बड़ी अर्ली एज में शादी हो गई थी। मेरा एक बच्चा मैथ्स कम्युनिकेशन कर चुका है और दूसरा A लेवल में है।
2 मेरे बच्चे हैं, एक मेरी बेटी है, वो छोटी है। तो माशाल्लाह जो मैथ कम्युनिकेशन की है वो तो बिज़नेस में आ गया है, और छोटा भी कोशिश कर रहा है कि मैंने क्या करना है। अच्छा, हमने सोचा मैथ कम्युनिकेशन अगला इंटरव्यू आपका कर रहे हो शायद। मैंने तो उसे बिल्कुल कहा था कि अगर तुम इसमें की है मैथ कम्युनिकेशन तो इस पे आप इसमें इन्वॉल्व हो और इसमें इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करो। अगर उसकी अपनी चॉइस है, मैं जिस तरह वो मुझे सपोर्ट करते हैं इसी तरह मैं भी उन्हें सपोर्ट करता हूँ। मैं फोर्सफुली अपने जो डिसीजंस हैं वो वहाँ पे उनको फोर्सफुली वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करवाता। फ़न पहलवानी जो है वो उसका आपके फैमिली के साथ एक ताल्लुक़ रहा है, तो आपका भी कोई इंटरेस्ट है उसमें? मेरे जो 4 फादर्स हैं वो प्री पार्टीशन उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तानियों की, उन्होंने मुसलमानों की नुमाइंदगी की कि इतने बड़े नाम और इतने बड़ी फेम शायद इस वक्त जो दुनिया चल रही है उसमें किसी के पास भी नहीं होगी जो मेरे 4 फादर के पास थी। और मैं एक वाक़या ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि मेरे दादा उनको इंडिया हम इंडिया से माइग्रेट करके आए हैं, अमृतसर से माइग्रेट करके आए हैं जब पाकिस्तान बना। तो मेरे दादा को मोतीलाल नेहरू जो इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर बना था, उन्होंने ऑफ़र किया था कि जी आप तो हमारे हीरोज़ हैं, आप यहाँ पे रुकें, गवर्नमेंट आपको टेक केयर करेगी। तो मेरे दादा वो उस वक्त उस ज़माने में इतनी को पढ़ाई पे फोकस नहीं किया जाता था, तो उन्होंने स्ट्रेट वे कहा था नहीं जी हम मुस्लिम हैं, हमने मुस्लिमों के मुल्क में जाना है। तो मुझे फ़ख्र है इस चीज़ पे कि मैं उस फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मगर जब मैं ग्रोइंग अप एज में था तो उस वक्त ये जो स्पोर्ट ये स्पेसिफिकली ये जो जिस स्पोर्ट से हमारा ताल्लुक़ था वो इतनी डिक्लाइन की तरफ गई कि मुझे शायद मुनासिब नहीं समझा गया कि इस तरफ लाया जाए। तो मैं अपनी वो जो इनिशियल स्टेज पे जो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की और इसी में जिसको आप सियासत कहते हैं हम उसको खिदमत कहते हैं, उसी में और अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, उसी में ही कामयाबी दी। अगर हम अब थोड़ी सी बात करें आपकी वजारत के हवाले से, कभी देखा नहीं हमने अपने मुल्क में कि एक दफ़ा किसी चीज़ की कीमत बढ़ गई हो और वो फिर कम हुई हो। अब पंजाब में रोटी और नान की कीमत कम हुई है, इस तरह से ये मुमकिन हुआ? देखिए इसमें तो मैं स्ट्रेट वे कहूँगा कि ये जो चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा की उनकी दिन रात इसी भी कोशिशें हैं वो कि जी जो वादा किया हुआ हमने पब्लिक से, इतने बड़े चैलेंजेस हैं सामने, पहाड़ों से बड़े चैलेंजेस हमारे सामने हैं, तो उन्होंने ये वादा किया था कि हमने महंगाई को कम करना है और गरीब आदमी को उसका जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करना है। तो मेरा ये बिल्कुल यकीन है और ये इसमें कोई दूसरी सोच नहीं है कि गरीब आदमी इस वक्त सबसे मुश्किल हालात में और उसको 2 वक्त का जो निवाला है उससे भी वो मैं समझता हूँ कि मुश्किल से उसका पूरा हो पा रहा है। तो उस पर इनका था कि जी हमें हर सूरत में जो एक आम आदमी है उसकी सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है उसके लिए वो रोटी है, खाने की रोटी है और वो आटा है, तो उस पर फोकस किया जाए। तो अरबों रुपए की, ये जब मैं अरबों की बात करता हूँ तो ये को 2, 4, 10 अरब नहीं होते, सैकड़ों अरब की जो है ना इसमें इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की। तो उसमें 500 रुपया 20 kg का बैग, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि 500 रुपया बैग जो है वो कम, उसकी प्राइस कम हुई है। और उसके बाद उसकी जो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो पब्लिक में कन्वर्ट करने के लिए उसको जो मिलते हैं, रोटियां मिलती हैं, नान मिलते हैं, उसकी प्राइस भी नोटिफाई की गई है। किसी शहर में 15 रुपये और किसी शहर में 16 रुपये, इसकी बाकायदा कैलकुलेशन की गई है। उसमें उसके गैस के बिल, उसके शॉप का रेंट, उसकी अपनी लेबर, तो ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद ये निकाली गई है कि जो किसी जगह 15 रुपये और किसी जगह पे 16 रुपये, और नान जो 30 रुपये पे बिक रहा था उसको 20 रुपये पे, और उसका वेट भी हम चेक कर रहे हैं कि ये नहीं है कि सिर्फ प्राइस कम की और उसको वेट में कम करके उसको दूसरे तरीके से 2 नंबरी की जाए। और इस पर डेली बेसिस पे चीफ मिनिस्टर पंजाब वो मेरे साथ खुद राब्ते में रहती हैं, सुबह शाम इसकी रिपोर्ट हमें देनी पड़ती है कि जी क्या एक्शन हुआ है, जो नोटिफाइड प्राइस है गवर्नमेंट की उसको हर सूरत में हमने इंश्योर करवाना है। और मैं आपके थ्रू, सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला चैनल आपका है, तो मैं ज़रूर उनको ये करवाता हूँ कि जहाँ पे भी जो लोग आटा बाय करते हैं, जो लोग रोटी नान लेते हैं, उनको गवर्नमेंट की नोटिफाइड प्राइस को हर सूरत में चेक करना होगा। हम इनको 1-2 दिन में इंश्योर करवा देंगे कि उसका डिस्प्ले प्रॉपरली करें। और आपके चैनल के थ्रू मैं बताता हूँ कि जो रोटी की प्राइस है वो 20 रुपये नहीं है, वो 15 रुपये या 16 रुपये है। जो नान है उसकी प्राइस 30 रुपये नहीं है, वो 20 रुपये पे आ गई है। और उसका वेट भी देखना आपने, 100 ग्राम रोटी देखनी है और 120 ग्राम आपने नान का वेट चेक करना है। और इसको हम कोशिश करेंगे
कि खुद भी जहाँ तक पहुँचा जा सके खुद भी हम इसकी मॉनिटरिंग करेंगे और इंशाल्लाह इसको हर सूरत में इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का तसलसल समझिए। जब वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे तो सस्ती रोटी स्कीम शुरू की गई थी, और अब जब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब हैं तो फिर एक बार फिर कोशिश की गई है कि आवाम को सस्ती रोटी मुहैया की जाए। तो इस हवाले से जो शिकायत के अजाले के लिए भी नंबर डिस्प्ले किए जाएंगे या लोगों को ऐसा फोरम होगा जहाँ पे वो अगर उनको ना मैसर आए तो वो जा सकें? देखिए, सबसे बड़ा फोरम तो है कि पब्लिक में खुद अवेयरनेस आनी चाहिए और वो आपके थ्रू इंशाल्लाह ये ज़रूर पहुंचेगी। ये मैसेज सारे मैं देख रहा हूँ कि जो मीडिया के जो लोग हैं उन्होंने इस पर फोकस किया और मुझे बड़ी खुशी है। लोगों के लिए इस वक्त सबसे बड़ा इशू उनकी ब्रेड एंड बटर है। तो मैं तो आपको कहा है कि एक गरीब आदमी या आम आदमी का तो सबसे ज़्यादा जो बेसिक नीड है वो तो रोटी है या आटा है। तो उस पर आपने शहबाज शरीफ साहब की बात की, आपने मौजूदा गवर्नमेंट की बात की। ये तो PMLN का हमेशा से थोड़ा इम्तियाज़ रहा है कि जब भी PMLN की गवर्नमेंट आई है उन्होंने जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात की अशिया हैं उन पे फोकस किया और उनकी प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश की है। तो ये अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है, इस पे पूरी जान लड़ाएंगे और इस पे हर सूरत में इस पे इम्प्लीमेंट करवाएंगे। जो दूसरी हमारी जो एसोसिएशन हैं जिनके बारे में हम थोड़ा सा सुन रहे हैं कि जी वो क्राई कर रही हैं, उनको भी सेटिस्फाई करेंगे, उनके साथ भी बैठेंगे और हमने जितने कमिश्नर्स हैं जितने DCs हैं उनको बाकायदा तौर पर ये चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट से डायरेक्शन जा चुकी हैं कि उनको इंगेज करें, उनके जायज़ मामलात को उनको सुने और उनको एड्रेस किया जाए। और अगर कोई इसके बावजूद भी बिहेव नहीं करता तो उसको सख्ती के साथ गवर्नमेंट के रेट को हमने इंश्योर करवाना है। गंदम खरीदारी पॉलिसी के हवाले से इस बार क्या जो है वो कीमत मुकर्रर की गई है और किस तरह यकीनी बनाया जाएगा कि काश्तकार का, खासतौर पर छोटे काश्तकार का नुकसान ना? हमने प्रायोरिटी ही छोटे किसान को दी है कि हमने 6 एकड़ वाले जो किसान हैं उसको हम एंटरटेन कर रहे हैं और ये इसकी शफाफियत को इंश्योर किया गया है। ये PITB जो पंजाब का जो इदारा है उसके ज़रिए हमने एक ऐप इंट्रोड्यूस करवाई। ऐप के ज़रिए वो जो छोटा किसान है वो घर बैठे हुए वो एप्लीकेशन जो है ना डाल सकता है फूड डिपार्टमेंट को। उसको फूड सेंटर्स आल तो हमने 400 के करीब अपने फूड सेंटर्स वहाँ पे फंक्शनल हैं, मगर वो पुराने सिस्टम को परे रखा है कि वो ऐप के ज़रिए एप्लीकेशन जो है ना उसमें डाल सकता है। उसके बाद 3 दिन तक उसका टाइम होएगा कि हम उसको देखेंगे कौन एलिजिबल है, किसकी एप्लीकेशन जो है वो उसको इंटरटेन हमने करना है। तो उसके बाद ये 22 अप्रैल से इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम इसकी बाइंग स्टार्ट करें इसकी। तो इसमें भी कोई मैंने देखा है कि थोड़ी सी पैनिक मौजूद है और मुझे भी इधर उधर से टेलीफोन आ रहे होते हैं कि गवर्नमेंट शायद उसके अरेंजमेंट्स नहीं हैं या गवर्नमेंट ले नहीं रही। हाँ, चैलेंज है कि गवर्नमेंट के पास 23 लाख के करीब कैरी फॉरवर्ड मौजूद हैं, मगर उसके बावजूद भी हमें पता है कि हमें किसान की सारे साल की मेहनत होती है, तो उसकी मेहनत का तहफ़्फ़ुज़ करना भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। मौसमी तब्दीलियाँ भी असरअंदाज हो रही हैं आजकल, और मिडल मैन जो है, बाज़ वक़्त गवर्नमेंट तो बहुत अच्छी कीमत मुकर्रर करती है मगर मिडल मैन जो है वो इस्तेहसाल करता है। तो कुछ ऐसे इक़दामात हों या बीज की क्वालिटी बेहतर हो या कोई टेक्नोलॉजी किसान तक पहुंचे, कोई ऐसे इक़दामात फूड डिपार्टमेंट कर रहा है कि हम जो इनपुट्स हैं उनको सस्ता करने के लिए गवर्नमेंट पैकेज लेके आ रही है। किसान कार्ड के नाम से या जो भी उसमें आपके जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो आपके सीड्स हैं, जो आपके पेस्टिसाइड्स हैं, उन पे गवर्नमेंट जो है वो देने जा रही है, इंसेंटिव्स देगी ताकि जो आम किसान है, छोटा किसान है, उसको सपोर्ट मिले दूसरी तरफ से भी, ताकि वो रियलिस्टिक वे में प्राइस को कम कर सके। अभी तो किसान के बस में बात नहीं है ना, किसान ने इतने हैवी इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसको तो वो तो 3900 से भी कहता है कि इससे भी ऊपर जाना चाहिए। हाल तो हम सेटिस्फाई हैं कि हमने ठीक सपोर्ट प्राइस रखी है, मगर अगले साल के लिए हम किसान को एक किसान कार्ड की शक्ल में एक एडिशनल सपोर्ट देने जाएंगे, जिसका उसको इनपुट्स में उसको मदद मिलेगी और उसकी जो क्रॉप की जो प्राइस है जो उसको घर पे पड़ती है वो कम होएगी और उससे किसान कंफर्टेबली प्राइस भी नीचे कर सकेगा और उसको बेनिफिट भी होएगा। खासतौर पिछले 5 साल जो रहा, आपको पता है मुल्क के अंदर, उसके अंदर शुगर क्राइसिस, कभी चीनी बरामद कर रहे हैं, कभी चीनी दरामद कर रहे हैं, तो उसके ऊपर पहले से कोई तैयारी है कि जब ये गन्ने का सीजन शुरू हो तो इस मसले से हम दो चार ना हो? जो शुगर केन है कैश क्रॉप है और इस वक्त तो जो पाकिस्तान में जो शुगर केन से जो प्रोडक्ट बनती है उसको हम चीनी कहते हैं और चीनी माशाल्लाह जो आपकी जो कंजम्पशन है उससे ज़्यादा मौजूद है। और उसके बाद गवर्नमेंट सोच रही है कि भाई जितनी एक्सेस होएगी उसको पहले पूरी उसकी वेरिफिकेशन करवाने के बाद, पूरी उसके फिगर्स को चेक करने के बाद हम उसको ना एक्सपोर्ट की इजाज़त देंगे। मगर अभी फौरी हम नहीं कर रहे, क्योंकि एक्सपोर्ट से एक तरफ ये फ़ायदा होता है कि हमें डॉलर्स आते हैं,
दूसरी तरफ से यहाँ पे प्राइस की हाइक आ जाती है। तो हम कोशिश करेंगे कि पहले इस चीज़ को इंश्योर किया जाए कि जो पाकिस्तानी हैं उनको जो चीनी है वो मुनासिब कीमत में मिले। उसके बाद अगर कोई एक्सेस होगी तो उसकी हम फिर इजाज़त, बट अभी फ़िलहाल हम इनको एक्सपोर्ट की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाजरीन, वज़ीर खुराक पंजाब ने ये बताया कि किसान कार्ड लाया जा रहा है जिससे किसान के हालात बेहतर होंगे। मतलब पंजाब में किसान को फुल सपोर्ट किया जाएगा गवर्नमेंट की जानिब से, और ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं कि ख़ास तौर पर गरीब आदमी को रिलीफ मिले, जिसकी एक मिसाल रोटी और नान की कीमतों में कमी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, बिलाल यासीन साहब से गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की।